नमस्कार मित्रों, इंडिया मैप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह क्लास डेली करंट अफेयर्स के लिए होती है और आज हम 23 जनवरी 2024 के बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उसके फैक्ट को आपके समक्ष डिस्कस करेंगे, जिससे आप अपने पढ़ाई में जोरदार तरीके से उछाल देख सकते हैं। और आशा करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आशा करता हूँ आप खुशी एवं सुखी जरूर होंगे। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो और पीडीएफ दोनों डाउनलोड कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि डेली क्लास होती है और इस डेली क्लास में मात्र 15 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उन्हीं को सिलेक्टिव रखा जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 1 जनवरी DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया और 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। और 4 जनवरी की बात कर लें तो थीम इसकी क्या थी? विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया 4 जनवरी को। और थीम की बात कर लें तो एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। और 5 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी की बात कर लें तो विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया है। 7 जनवरी की बात कर लें तो महायान नववर्ष दिवस मनाया गया। 8 जनवरी की बात करें तो पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। और 9 जनवरी की बात कर लें तो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया ही जाता है। इसको आपको पता ही होगा। और अगर बताना चाहें तो 9 जनवरी को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 की तारीख को भारत आए थे, जिनके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के रूप से महत्वपूर्ण है ये दोनों 9 और 10। और 11 की बात करें तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया। और 12 जनवरी की बात कर लें तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाल ही में किसने असम सा ब्रेव हार्ट लाचित पर फुकन पुस्तक का विमोचन किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। और इनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक की किसने लिखी? चित्रा बनर्जी ने। और भूपेंद्र यादव ने मोदी एनराइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। और राकेश पाठक की बात करें तो सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है। और मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री तक पुस्तक का विमोचन किया है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन होगा बी, यूक्रेन। और यूक्रेन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट करने के लिए माफ़ी मांगी है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष स्थान पर रहा है, ध्यान रखेंगे इसको। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपाला। और कंपाला किस शहर में है और किस देश में है, इसको आपको कमेंट में बताना है और ज़रूर बताएंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़रूरी
क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो आंसर होगा आपको। गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू कि समय सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। चंद्रकांत सोमपुरा डबल स्टार मार्क करेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में किस देश ने SLIM मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। और जापान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। और केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई है। और इलेक्ट्रिक नाव की बात करें तो हमारे अयोध्या में भी एक सोलर नाव लॉन्च की गई है, जो राम जन्मभूमि जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई इसकी समकक्ष में लॉन्च किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे सरयू नदी में भी। और अगला फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। और केरल में पारुमाला पेर्निवल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोट में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। हाल ही में जायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉट गन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीती हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 का कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक इसने जीता है, मान सिंह। और किससे संबंधित है? मैराथन धावक से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन होगा ए, JP नड्डा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष भारत दौरे पर, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनिस फ्रांसिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में पेंड्याल लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे किस नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और इसका ट्रिक क्या है याद करने के लिए? अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश का। और कथक क्या है? उत्तर प्रदेश का, इसको ध्यान रखें। मोहिनीअट्टम केरल। और अगर हम तमिलनाडु की बात कर लें तो ट्रिक क्या है? तुम मिले भरत, तुमसे क्या होगा? तमिलनाडु। और भारत से क्या होगा? भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा? ऑप्शन सी इसमें सही है, जाम्बिया। अब वक्त है कल के क्वेश्चन का आंसर देने का, जो ये रहा आपके समक्ष। हाल ही में बिहार जनगणना के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। और जाति जनगणना कराना इस सूची में रखा गया है
पे समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का आपके स्क्रीन के सामने, जिसको कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ए यूएसए, बी जर्मनी, सी इटली, इनमें से कोई नहीं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। तो आज का स्लोगन है, तैयारी मतलब इंडिया मैप। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप न्यूज़ टुडे।